श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमको अच्छा इंसान बनाने वाला, हमको अच्छी दिशा देने वाला, युवाओं को और बच्चों को संस्कार देने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से जन जन के अंदर नई चेतना का जागरण हो रहा है। क्यों कि पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर प्रतिपादन किया जाता है। उसी क्रम के अंदर आज का एक दार्शनिक विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है कर्म बंधन का कारण कर्ता भाव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द है, एक तो कर्म बंधन, दूसरा कर्ता भाव। हमें दोनों पहले शब्दों की व्याख्या करेंगे और फिर हम जानेंगे कि किस तरीके से कर्ता भाव से कर्म बंधन होता है और इस विषय की क्या सामाजिक उपयोगिता है, इस विषय से समाज को, व्यक्ति को क्या लाभ है। कर्म बंधन, हमारी आत्मा अनादि अनंत काल से अलग अलग शरीर धारण करती है। क्यों कि उस पर कर्मों का आवरण है। कर्मों को पूरे विश्व के सभी धर्म दर्शनों ने मान्यता दी है, जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं। कर्म एक ऐसा तत्व है जो कि आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से जुड़ा हुआ है और यह आत्मा को 84 लाख जीवा योनि के अंदर गोते लगवाता रहता है। कर्म बंधन एक तरह की अशुद्धि है, ये कर्म रज है। इसको अलग अलग दर्शनों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी ने इसको पुण्य पाप कहा है, किसी ने अदृष्ट कहा है, किसी ने इसको कर्म रज कहा है और किसी ने इसको देव कहा है। इस तरीके से अलग अलग नाम हैं, लेकिन सबका भाव एक है कि आत्मा के साथ के अंदर कुछ ऐसी अशुद्धि जुड़ी हुई है, ऐसा एक पौद्गलिक तत्व जुड़ा हुआ है जिसके कारण आत्मा बद्ध हो जाती है, बॉन्डेड सोल हो जाती है, एंड दैट कांट बी लिबरेटेड टिल दिस बॉन्ड्स इज बीइंग रिमूव्ड। तो और वो बॉन्ड भी कैसा है? फेविकॉल की तरह है। फेविकॉल जब किसी भी लकड़ी के ऊपर चिपक जाता है, उसके ऊपर हम प्लाई, प्लास्टिक या कोई भी चीज़ को उसको इस तरीके से चिपका दिया जाता है कि वो लंबे समय तक उसके साथ चिपका रहता है और उखड़ता नहीं है। तो वही हमारा ये कर्म रज है जो कि आत्मा के साथ के अंदर जुड़ा हुआ है। इसको कार्मण शरीर भी कहा जाता है और ये अनादि अनंत काल से इस आत्मा के साथ जुड़ा रहने के कारण ये आत्मा को भ्रमण कराता है। और अगर यहाँ पर हम जैन दर्शन को कोट करें तो जैन दर्शन ये मानता है कि चतुस्पर्शी जो पुद्गल होते हैं वो उससे कार्मण शरीर बनता है और ये द्रव्य रूप से 8 तरह के कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। हर एक कर्म जो है ये इसका अपना अलग अलग रोल है। ये कर्म एक आत्मा के ऊपर आवरण है, कर्म एक आत्मा के ऊपर पर्दा है जो कि आत्मा के जो विशिष्ट गुण हैं, वो करेक्टरिस्टिक है, आत्मा की जो प्रॉपर्टी है उसको जागृत नहीं होने देता, उसको एनलाइटेंड नहीं होने देता, उसको बोधि नहीं होने देता। भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुई उस वक्त क्या हुआ कि ये जो बॉन्डेड सोल के साथ में कर्म जुड़े हुए थे वो अलग हो गए। भगवान महावीर को जिस वक्त में केवल ज्ञान हुआ तो ये जो कर्म इस आत्मा के साथ जुड़े हुए थे वो अलग हो गए। तो इन आत्मा को कर्मों से अलग करना हमारा उद्देश्य है। जब पूर्ण रूप से ये कर्म रज, ये अशुद्धि, ये अलग हो जाती है तो आत्मा स्वतंत्र होकर के मोक्ष चली जाती है और ये पौद्गलिक कर्म होते हैं पुनः इस कॉस्मोस के अंदर जो चतुस्पर्शी जो है, जो पुद्गल है, उनके साथ जाकर के ये मिल जाते हैं। तो संक्षेप के अंदर ये कर्म क्या है इसके बारे में बताया गया है। और बंधन का मतलब होता है आत्मा के साथ जुड़े रहना। आत्मा की शक्ति को क्षोभसम कहा जाता है और कर्मों की शक्ति को जो है वो हम पर्याप्ति कहते हैं। जब आत्मा की शक्ति मजबूत होती है, जब क्षोभसम मजबूत होता है तो व्यक्ति
वैराग्य की तरफ जाता है, आत्मचिंतन की तरफ जाता है, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन और धार्मिक क्रिया करने लगता है। और जब कार्मण शरीर की शक्ति मजबूत हो जाती है, कार्मण शक्ति डोमिनेट हो जाता है, कार्मण शरीर हमारा ये कारण शरीर, कार्मण शरीर जब डोमिनेट होता है, जब उदय भाव आता है, उसके के अंदर व्यक्ति जो है सेंसुअल प्लेजर्स, ये संसार के सुखों के अंदर डूब जाता है। धन संपत्ति, ऐश आराम, इंद्रिय सुख आदि, ये दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। ये तो हमारा कर्म हुआ, उसकी परिभाषा हुई, और कर्म बंधन हुआ। और कर्म बंधन का कारण है वो सत असत प्रवृत्ति है। कर्मों को हम दो भागों में भी बांट सकते हैं, पुण्य और पाप। जो एब्सोल्यूट पापकारी कर्म है वो आत्मा की घात करते हैं, उनको घाती कर्म कहा जाता है। और जो पुण्य और पाप दोनों होते हैं वो अघाती कर्म करे जाते हैं। अघाती कर्म हर अलग अलग जो इंडिविजुअल बॉडी मिलती है आत्मा को, उसके साथ जुड़ा रहता है। और घाती कर्म जो है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अघाती कर्म का आत्मा से इतना संबंध नहीं है, उसका संबंध शरीर से है। तो इस तरीके से इसकी संक्षेप के अंदर परिभाषा हुई है। अब ये बंधन का कारण है वो एक कर्ता भाव है। एक ये कारण जो है हम लेकर के चल रहे हैं। कर्ता भाव का अर्थ क्या हुआ? मैं और मेरा, ये कर्ता भाव है। ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये शरीर मेरा है। मैं बड़ा इंसान हूँ, मैं पदधारी हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। मैं से अहंकार पैदा होता है। अहंकार भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अकेला नहीं होता है। ये चंडाल चौकड़ी है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों, इनका आपस में एक एग्रीमेंट है, आपस में पैक्ट है कि एक चला जाता है तो तीनों उसके साथ जाएंगे, अकेला नहीं जाता है। एक को आप एंट्री दे दीजिए, क्रोध को दे दीजिए, तो अहंकार, मान, माया, लोभ, ये सब साथ चले जाते हैं। तो ये जो मैं और मेरापन होने से व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना आती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरी धन, मेरा दौलत, मेरा शरीर, और मैं कितना सुंदर हूँ। इस तरीके से मैं और मेरापन है, ये कर्ता भाव है। इसको मिथ्यात्व कहा जाता है। ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो कुछ किया जा रहा है वो मैं मेरे द्वारा नहीं होता है। मैं और मेरा मात्र एक संयोग है, और भी दूसरे बहुत से संयोग है, वो मिलकर के कोई कार्य करवाते हैं। सारे संयोग जब मिलकर के कार्य करते हैं उसको व्यवस्थित शक्ति कहा जाता है। उसको कहने के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई भगवान कहता है, 61 भगवान चलाता है। कोई जैन धर्म की परिभाषा के अनुसार धर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल और पुद्गलास्तिका है। ये 6 द्रव्यों के जो समवाय को जो है वह पूरा संसार बोला जाता है, लोक बोला जाता है। और कोई कहा किसी थ्योरी में ये कहा जाता है ये व्यवस्थित शक्ति है। कहने का मतलब ये संयोग मिलकर के और इस सृष्टि का संचालन करते हैं। उसमें से अपने आप को जो है कर्ता मान लेना, ये भूल है, ये मिथ्यात्व है, ये गलती है, ये अहंकार है। और इसी अहंकार के कारण कर्म बंधन होता है। इसीलिए हमें अगर कर्मों को एकत्रित नहीं करना है, कर्मों का बंधन नहीं करना है, तो कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैंने तो एक संयोग के रूप के अंदर कार्य किया, मैंने मेरी ड्यूटी मानकर कार्य किया। यहाँ पर जो गीता का सिद्धांत निष्काम कर्म है, बहुत ही सुंदर सिद्धांत है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। व्यक्ति को जीवन पर्यंत कर्म करते रहना चाहिए। और व्यक्ति कर्म करता ही है, क्योंकि जब तक ये शरीर है, इस शरीर के साथ में मन, वचन, काया, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब जुड़ी रहती है और ये हर वक्त कार्य करती है। और मन का तो ऐसा कार्य है कि मन एक सेकंड, क्या फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के अंदर वो चिंतन करना बंद नहीं कर सकता है। वचन के द्वारा बोला जाता है, शरीर के द्वारा शारीरिक प्रवृत्ति, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, मदद करना, लिखना पढ़ना, ये सब किए जाते हैं। तो ये हमारे चलते रहते हैं। अगर हमने मौन कर रखी है और हम सो रहे हैं, तभी हमारा मन है वो जागृत अवस्था में, सपने के अवस्था के अंदर वो कार्य करता रहता। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म जो है ये जारी रहता है, परंतु
व्यक्ति जो है कर्म करता है वो निष्काम कर का मतलब ये होता है फल की इच्छा मत करिए। जहां हम कर्म युक्त कर्म करते हैं तब कर्ता भाव आ जाता है कि मैं ये कार्य करूंगा, मुझे ये फल मिलना चाहिए, मैंने फैक्ट्री लगाई है या मैं जो ये धंधा कर रहा हूं तो मुझे करोड़पति बनना है और उसकी फल की हम इच्छा करते हैं कि ये फैक्ट्री 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का उपार्जन करके दे दे, मैं करोड़पति बन जाऊं। इस तरीके का जो हम फल के साथ कार्य करते हैं तो वह कर्म बंधन का कारण हो जाता है, वो हमारा कर्ता भाव हो जाता है और उस कर्ता भाव के कारण जो है व्यक्ति को दुख भी होता है। आदमी जो निष्काम कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता है, उसको किसी तरह की तकलीफ, कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि परिणाम इंसान के हाथ में नहीं है। कर्म इंसान कर सकता है, परिणाम जो है वह कर्म के अधीन है, वो संजोग के अधीन है, वह व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, वो व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कर्म करना पुरुषार्थ उसके हाथ के अंदर है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफी लंबे समय से गहरे चले गए थे चिंतन करते करते। अब तरोताजा होने के लिए, थोड़ी ताजगी महसूस करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद के अंदर हमारा दार्शनिक गहन विवेचन है वो पुनः जहां छोड़ा था उसके आगे प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब अगर हमें हमारी मन के अनुकूल जो है, अगर मान लो रिजल्ट नहीं मिले, हमें वो फल नहीं मिला तो हमें बड़ा कष्ट होता है, मायूसी होती है, हम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं और हमें बड़ी दुख की अनुभूति होती है और हम कई तरह के जो है वो दुख के भाव पैदा करते रहते, आर्त ध्यान करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये कर्ता भाव जो है ना, सबसे बड़ा एक कहना चाहिए कर्म बंधन का कारण है। अब भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको इस विषय के माध्यम से पूरे इस विश्व की 7 अरब की जनसंख्या को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप इस सृष्टि में आए हो, हर एक का एक जीवन फिक्स है। हर व्यक्ति सृष्टि में आता है, जन्म लेता है और वो अपना अभिनय करके चला जाता है। अब वो किस तरीके का अभिनय करता है उसके पुरुषार्थ पर, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। और अगर वो अच्छा करता है तो वह अपने जन्म के अंदर भी पूजनीय होता है और यहाँ से जाने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं कि फला व्यक्ति ने इस संसार में आकर के परोपकार का कार्य किया। क्योंकि परोपकार सबसे बड़ा गुण होता है और परोपकार करने वाला आदमी अमर हो जाता है। परोपकार एक ऐसा गुण है जो कि व्यक्ति को संतुष्टि देता है और साथ साथ के अंदर शोहरत भी देता है। वह आदमी को प्रतिष्ठा भी देता है, आदमी की इमेज को अच्छा बनाता है। तो हम बात कर रहे थे कर्ता भाव की, कि कर्ता भाव हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, कर्ता भाव नहीं रखने से कितनी शांति रहती है, इसके ऊपर हम थोड़ा उदाहरणों के द्वारा विवेचन करें। घर के अंदर एक व्यक्ति रहता है और वह ये कहता है कि हम सबका घर है, हम सब मिलकर के ये दुकान चला रहे हैं, हम सब मिलकर के ये फैक्ट्री चला रहे हैं, 125 करोड़ की जनता मिलकर के और ये संसार चला रहे हैं, ये पृथ्वी सबकी है, ये हमारे मूलभूत आवश्यकताएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, ये हम सभी का है। वसुधैव कुटुंबकम है, ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा इसीलिए बनी कि हम सब वसुदेव भगवान के जो कुटुंब हैं उनकी संतान हैं और ये सारी सृष्टि है हम सभी के लिए है, एक व्यक्ति के लिए है, सर्वोदय के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो कर्ता भाव नहीं रखने वाला व्यक्ति घर के अंदर हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि उसको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, उसको स्वयं में अहंकार नहीं है। ये अहंकार राग द्वेष पैदा करता है, अहंकार का नाम ही राग द्वेष है।
हम राग की बात करें तो माया और लोभ मिलकर के राग बनते हैं। द्वेष की बात करें तो क्रोध और अहंकार मिलकर के द्वेष की बात करते हैं। ये राग द्वेष जो है ये हमारी दोनों आंखें हैं। एक प्रियता की आंख है और एक अप्रियता की आंख है। हम इन दोनों आंखों से परे जाना है और तीसरा नेत्र खोलना है। वो तीसरा नेत्र है समता का नेत्र है, वो इंट्यूशनल पावर है, वो थर्ड आई है, वो एनलाइटनमेंट है। वो एनलाइटनमेंट क्या है कि सबके प्रति समता का भाव। 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के प्रति समभाव, आत्मतुला का भाव। सभी मेरे जैसे हैं और इनको किंचित मात्र भी मेरे मन वचन काया से इस जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो मेरे भीतर विराजमान हे शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी जागृति दो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जगत कल्याण कर सकूं और किसी को कोई तरह का कष्ट नहीं दे सकूं और इस जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैं परोपकार कर सकूं। तो इस तरीके की भावना जो है वो अकर्ता भाव से पैदा होती है। इससे हमारी ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, पद की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, धन दौलत की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये सारी लड़ाइयाँ राग द्वेष से जुड़ी हुई है, मैं और मेरे से जुड़ी हुई है। मैं और मेरे का जो ही विसर्जन हुआ व्यक्ति के अंदर समभाव पैदा होता है, सबके प्रति प्रेम भाव पैदा होता है, करुणा का भाव पैदा होता है, मुदिता का भाव होता है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च, 4 तरह की भावना है। ये अकर्ता भाव से आती है। मैत्री के लिए कहा गया है कि अपना सच में सेजा मैतिंग भुएसु कप्पय, स्वयं सत्य खोजो। स्वयं सत्य कब मिलेगा? जब सबके साथ 84 लाख जीव योनियों के साथ के अंदर मैत्री करोगे, ये मानोगे कि मेरा कोई संसार के अंदर मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा सबके साथ में मैत्री है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत कल्याण का चिंतन जो है हमारे भीतर आएगा तो प्रमोद की भावना आएगी, करुणा की भावना आएगी, मध्यस्थता की भावना आएगी और हमारा जीवन आनंद से सरोबार हो जाएगा। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना एक गहन दार्शनिक विषय है कि इस विषय को घर का हर सदस्य अगर ग्रहण कर ले, समाज का हर व्यक्ति इसको अकर्ता भाव को अपना सिद्धांत बना ले, संपूर्ण सारब की जनसंख्या जो है इसको अपना एक कहना चाहिए मूल मंत्र बना दे, अपने जीवन का उद्देश्य बना ले, तो कोई तरह के आज ये जितने झगड़े हमको देखने को मिलते हैं, आतंकवाद का है, साम्राज्यवाद का है, एक देश को दूसरे देश को दबाने की भावना है, टेरिटोरीज को दबाने की भावना है, ये क्यों रहेगी? क्योंकि अकर्ता भाव से सहज ही हर व्यक्ति में ये चिंतन चलने लगता है कि मैं तो अस्थायी हूँ, मैं इस संसार में आया हूँ, मैं अमर नहीं हूँ, मुझे किसी न किसी समय यहाँ से जाना है, ये शरीर नाशवान है। इसके जो भीतर विराजमान है वो सभी के भीतर विराजमान है। जो 84 लाख जीवा योनि के अंदर जितने भी प्राणी हैं जो कि अपने अपने कर्म का बंधन का जो हमारा टॉपिक है उसके कारण भ्रमण करते रहते हैं, उनके अंदर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान सबका एक सा ही है जैसा मेरे के अंदर है। जब ये एकत्व की भावना व्यक्ति के अंदर आती है तो वह व्यक्ति जगत कल्याण की ओर निकल जाता है, वह परमात्मा बन जाता है। 3 तरह की आत्मा कही जाती है, एक तो बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। बहिरात्मा वो होती है जो कि केवल अपना स्वार्थ देखती है, मैं और मेरा की बात करती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, इस तरीके की बात करती है, तो वो बहिरात्मा कहलाती है। सेंसुअल प्लेजर्स के अंदर हर वक्त रहती है और संसार के अंदर जितने भी सुख सुविधाएं हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर हर वक्त बनी रहती है। अंतरात्मा वह होती है जो कि ये चिंतन करती है कि
मैं सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे साथ के अंदर और भी अन्य प्राणी हैं, वो भी जीना चाहते हैं, सबको जीने का अधिकार है। ये परार्थ की भावना आ जाती है, लिव एंड लेट की भावना आ जाती है कि मैं भी जीऊं और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी भी अपना जीवन यापन करे, मैं किसी को कष्ट ना दूं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसकी अवस्था ऐसी है कि वो किसी को कष्ट नहीं देती, उसके अंदर कष्ट देने की प्रॉपर्टी नहीं है। और ये हर शुद्ध आत्मा के अंदर ये क्वालिटी है कि वह किसी को कष्ट नहीं देती है। लेकिन जो कर्म बंधन का कारण जो मैंने कर्ता भाव बताया, जो कर्म बंधन का बोझ है वो हर एक का अलग अलग है। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जिसकी की हम पहचान करनी है, और वो इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, और वही आगे जाकर के मोक्ष की स्थिति आती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम ऐसा है जिसके अंदर कई तरह के दार्शनिक, धार्मिक, आत्मा से जुड़े हुए, जगत कल्याण से जुड़े हुए और संपूर्ण मानव जाति का विकास करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए नए नए विषय प्रतिदिन प्रतिपादित किए जाते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य जगत कल्याण का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हो सब आनंद के साथ रहे, सुख के साथ रहे, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।